ये मेरी 5,000 की चाल और शो कर। प्रेम, आगे पीछे का सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। रेल है मेरे पास। दुग्गी दुग्गी दुग्गी। एक मिनट विभूति है। दुग्गी के ऊपर टिक्की टिक्की टिक्की। गॉड, मैं 75,000 रुपये हार गया। कल कांग्रेस प्रेम। कांग्रेस तो ठीक है विभूति, मेरे 75,000 रुपये कब लौट आएगा? उठा दूंगा यार, कौन सा शहर छोड़ के भाग रहा हूँ यार, इतना गुडविल तो मेरा है ना। अबे वो विभूति तेरा गुडविल तो झूठ के बिल में घुसा हुआ है। तू ऐसा करेगा मेरे साथ? इतना रायता क्यों फैला रहा तू यार? तू मेरा बचपन का दोस्त है, कमाल यार। दे दूंगा पैसे तेरे को। ठीक है, बर्फ लेके आ। वेटर से मंगा लेता हूँ। वेटर टिप मांगेगा। टिप मैं दे दूंगा यार। पहले 75 तो दे, बाद में टिप देना। ओके, लेके आता हूँ। अच्छा सुन, इस क्लब में है ना चखना बहुत महंगा है, तो बाहर से 5 रुपए वाला एक नमकीन भी लेते हैं ना। तू नमकीन मंगवाएगा मुझसे अपने दोस्त से? 75। ठीक है, लाता हूँ। अच्छा सुन, बाहर एक पान वाला है, उसे कहना प्रेम का एक पान लगा दे। यार प्रेम, तू अपने यार से पान मंगवा रहा है अब? 75। लाता हूँ। भाभी जी, एक बात कहे बुरा तो नहीं मानेंगी आप? पूछिए। भाभी जी, माना कि आपके मुख रूपी कलाकंद पर मुस्कान की चांदी का जो बरख चढ़ा है, जिससे आपकी मुस्कान और भी ज्यादा शोभायमान होती है, उस चांदी के बरख पर कुछ दरारें सी नजर आ रही हैं भाभी जी। आप पूछना क्या चाहते हैं तिवारी जी? आप कुछ उदास सी लग रही हैं। कैसे जाना? भाभी जी, वो दरअसल आपकी मुस्कान में वो बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं तिवारी जी, मैं उदास हूं। और इसकी वजह भभूति जी है। जी हाँ। मतलब लतिया के बाहर काहे नहीं कर देती? अपनी जिंदगी से तलाक दे दीजिए। सॉरी तिवारी जी, आप मेरा घर तोड़ना चाहते हैं? अरे क्या बात कर रही हैं भाभी जी? तो क्या, तो ऐसी वाहियात सलाह क्यों दे रहे हैं? कोई ऐसा सजेशन दीजिए जिससे विभू सुधर जाए। भाभी जी माफ कीजिएगा, फिलहाल तो ऐसी कोई सलाह हमारे तरकश में है नहीं। कल रात हम दोनों बहुत अच्छे मूड में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी उसके उस फालतू दोस्त प्रेम चौधरी का फोन आ गया। और वो उसके संग निकल लिए? नहीं, वो वहीं उससे बातें करने लगा और करता ही रहा करता ही रहा करता ही रहा, यहां तक कि वेट करते करते मेरी पलकें बोझिल हो गई कि वो अब फोन बंद करेगा, अब फोन बंद करेगा, लेकिन नहीं, वो पूरी रात लगातार उस प्रेम चौधरी से वाहियात बातें करता रहा। भाभी जी, कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रेम के अंदर अपनी कोई प्रेमिका तलाश रहे हो? नहीं, ऐसी कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप। अंदाजा लगा रहे थे। अंदाजा गलत है जी। भाई, एक नारियल पानी पिलाओ। एक नारियल पानी मुझे भी दे दो। हम वहाँ अपने एक स्टूडेंट से बात करते रह गए और आप लोग आगे बढ़ गए। आप जॉगिंग कहाँ करते हैं? आप तो बेबी स्टेप्स लेते हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं भाभी जी, माँ साहब के चक्कर में अक्सर हम ढंग से खुद जॉगिंग नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों के साथ जॉगिंग काहे करते हैं, बड़ों के साथ किया कीजिए। एकदम ठीक कह रहे हैं तिवारी भैया। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? बाबू जी प्रणाम, आशीर्वाद दो भाभी जी। नमस्ते बाबू जी, मुझे भी बाबू जी आशीर्वाद। कब बात है, कब बातें करते हैं आप भरभूति जी, सच्ची। अब ऐसे अभी आप क्या बोल रहे थे, क्यों रास्ता भूल जाते हैं? तो नेविगेशन का है ना इस्तेमाल करते हैं जी। अर्ज किए हैं। बाबू जी, एक काबिले दाद शेर और सुनाना चाहूंगा आपको कि तू रेल से गुजरती है, मैं पुल सा थर थराता हूँ। हाय दिया, आप पुल हैं।
नहीं भाभी जी, ये शेर है, शेर शेर। ये का है बरबूती जी? हाँ, हम आपको बोले थे कि हम आपको शेर सुनाएंगे और आप सुनेंगे, और यहाँ तो आप ही अपने शेर पे शेर मारे जा रहे हैं। ओके भाभी जी, आई एम सॉरी। ओके इरशाद सुनाइए। ठीक बा। आज किए हैं। विभूति जल्दी बैठ, जल्दी। भाभी जी शेर सुना रही है यार। तू चाहता है क्या ये शायरी तुझे 75,000 रुपए में पड़े? हाँ। दिया। चाचा जी देखिए ना आपके भतीजे को, हमने शेर ही नहीं सुन रहे हो। माय गॉड बेटा, सुनूंगा, तुम्हें भी नहीं। पति आपसे ज्यादा अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस देता है, यही तो हो रहा है हमारे घर में। फिक्र ना करें, दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन बीवी को वो इम्पोर्टेंस पैदा करनी पड़ती है। उसे इम्प्रेस करने का मौका कहाँ देता है। अरे कौन किसको इम्प्रेस कर रहा है बहू? मैं आपके भतीजे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। अरे तू उसे क्यों इम्प्रेस करने लगी है बता। क्या चाचा जी, ये कैसी कॉफी बना के लाए हैं? दूध भी नहीं है, आपको पता है ना मुझे ऐसी कॉफी पसंद नहीं। अरे तेरे घर में दूध की एक बूंद नहीं है बहू, तू कैसी बातें कर रही है बता। आपका भतीजा सुबह से दूध लाने के लिए निकला हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। दूध लेने गया है या भैंसा का दूध निकालने गया है? वो अपने किसी फालतू दोस्त के साथ रंगरेलिया मना रहा होगा। और सुबह सुबह कौन रंगरेलिया मनाता है? रंगरेलिया मनाने का टाइम तो रात का होता है। आपका भतीजा साल के 12 महीने 31 दिन और 24 घंटे रंगरलिया मनाने के लिए ना रेडी बैठा रहता है। बस किसी दोस्त का फोन आना चाहिए, निकल पड़ते हैं जनाब। और मैं यहाँ वेट करती रहती हूँ कि मेरा विभू अब आएगा, तब आएगा, जब आएगा। तो आता नहीं है क्या? आता है ना, लेकिन मेरे सो जाने के बाद। अच्छा एक बात बता बहू, मतलब उसके कपड़ों में से कोई लेडी परफ्यूम की खुशबू या कोई लंबा बाल? नहीं, लेकिन एक बार उसके कपड़ों पे एक घोड़े जैसा बाल जरूर चिपका हुआ था। ओ, इसका मतलब आजकल उसका उठना बैठना घोड़ों के साथ है? नहीं नहीं, भेड़िए के साथ है। भेड़िया है ना उसका वो दोस्त फालतू सा, वो क्या नाम है उसका, अरे जो अजीब सी आवाजें निकालता है, वो ऐसी हाँ कैसी। प्रेम चौधरी। आपको भी पता है जी, उसी के साथ, जिसके आगे मैं भी कुछ नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, खजेड़ू तेरा भी बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, कितना ख्याल रखता है? तू बीवी है उसकी, अब इसका कोई पैरामीटर तो होता नहीं है कि कितना ख्याल रखता है। चाचा जी एक बात पूछूं? पूछ 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 पूछ। एक बात बताइए, आपके दिल के करीब कौन है, दोस्त या बीवी? अब एक बात बता। कलावती शर्मा जी, विभू ना मेरी पहुंच से बहुत दूर निकलता जा रहा है, मेरे पास रुकता ही नहीं। कभी कभी तो ऐसे महसूस कराता है मानो मेरे अंदर कांटे लगे हुए हैं। बहुत सही फरमाया भाभी जी, बहुत सही फरमाया आपने। ऐसा तो बहुत से शायरों का भी मानना है भाभी। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ जी। क्या मानना है? भाभी जी, इस मौजू पर सागर साहब ने कहा है कि फूलों से बदन उनके, कांटे हैं जुबानों में, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में। वाह, शेर तो बहुत उम्दा है, लेकिन सच बताइए तिवारी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी जुबान में कांटे लगे हैं? भाभी कतई नहीं, हम इस बात पे कतई इत्तेफाक नहीं रखते, तो शायरों का कहना है, लेकिन हम नहीं मानते। तो आप क्या कहते हैं? हम तो ये कहते हैं भाभी जी, फिलहाल आप इस साड़ी रूपी बेल को अपने बदन रूपी चंदन वृक्ष पर लपेटकर इसका उद्धार कर दीजिए। वाह, कितनी गॉर्जियस साड़ी है, बहुत खूबसूरत। एक ही लाए हैं?
भाभी जी क्या है कि ये राजस्थान के कुछ कुशल कारीगरों द्वारा बनाई है। ये 3 साड़ियों में से बस एक ही बची है। तो बाकी 2 कहाँ हैं? एक जो है वो इंग्लैंड के शाही खानदान की शोभा बढ़ा रही है, और दूसरी? और दूसरी जो है वो ब्रुनई के सुल्तान के पास है। ब्रुनई के सुल्तान साड़ी पहनते हैं? नहीं, वो ठहरा सुल्तान भाभी जी, वो लुंगी की तरह लपेट लेता है। अच्छा एक बात बताइए, अंगूरी जी के लिए क्या लेकर आए हैं? उन्हें ये साड़ी गिफ्ट नहीं कर रहे? नहीं, उसके लिए भी लेके आए हैं भाभी जी। 1 मिनट, अभी तो आपने कहा कि ये इकलौती साड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले अंगूरी जी को यही साड़ी गिफ्ट की और फिर यही साड़ी अब आप मुझे गिफ्ट कर रहे हैं? जी हम बिना बहुत तरस रहे हमरा शायरी सुनाने के लिए किसी को। मैं हूं ना भाभी जी, मैं सुनूंगा, सुनाइए प्लीज, इरशाद। हाँ तो शुरू करते हैं। कर्ज किए हैं भाभी जी, कर्ज साहब में आपका मोहब्बत का कर्ज है। क्या बोले? अगर भाभी जी कर्ज नहीं, वो अर्ज होता है, अर्ज। सही पकड़े हैं। हाँ तो अर्ज किए हैं, दाल अरहर की हम बनाए हैं। वाह भाभी जी, वाह वाह, क्या बात है, दाल अरहर की आपने बनाई, वाह। दाल अरहर की हम बनाए हैं, में तड़का भी हम लगाए। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है, तड़का भी लगा दिया आपने। तड़का लग चुका है भाभी जी इसमें। आगे बढ़िए। दाल अरहर की हम बनाए हैं, में तड़का भी हम लगाए हैं। विभूति अर्जेंट काम है, जल्दी पीछे बैठ जा। यार भाभी जी शेर सुना रही, शेर तो सुनने दे यार। सुनना, बीबी ने 75,000 की साड़ी की फरमाइश की है। देखिए बरबूती जी, बहुत ही गलत बात है। हाँ भाभी जी मैं आगे सुनता हूँ ना, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। दिस इज नॉट फायर। भाभी लाइट माय फायर। भाभी जी इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। चल भाभी जी, I'll see you later, I'll see you later। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया कहाँ है? कब से बाथरूम में बैठे? हाँ आपको पता है, एकदम ताजा ताजा वो कढ़ाई पनीर पर हम गजलबा लिखे हैं। अरे यहाँ प्रेशर बना हुआ है, तुम अपनी गजल का प्रेशर और हम पर मत डालो। देखिए एक तो सुनना ही पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। हाँ तो फिर को जल्दी आइए बाहर। पति हैं आप हमरे लिखी हुई शायरी ना ही सुनेंगे तो फिर और कौन सुनेगा? हाँ अरे हम शायरी सुनने के लिए मना नहीं कर रहे हैं पगली, लेकिन तनिक समझा करो, पेट में एक तो गैस का गोला अटका हुआ है, वो तनिक पास हो जाए। जल्दी आइए बाहर, हम इंतजार कर रहे हैं। करो इंतजार, यहाँ तो अरे बहुत तगड़ी नींद आ रही है भाई। हाँ। जल्दी आइए ना। अरे आइए आइए अंगूरी जी, बैठिए बैठिए। हाँ। मैं आपके लिए कॉफी लेके आऊं? नहीं नहीं, हमको कॉफी नहीं चाहिए। काहे कि हमरा दर्द तो कुछ और ही है। काहे ना अनीता जी, हम बहुत सारी गजलबा लिखे हैं, लेकिन हमरी गजलबा सुनने को कोनो राजी नहीं है। क्या बात कर रही हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक शायरा की गजलें कोई नहीं सुन रहा। देखिए ना, आप सुनेंगी का? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे सुनाइए। हाँ तो फर्ज किए हैं, अर्ज किए हैं। सही पकड़े हैं। अर्ज किए हैं। हेलो अनीता जी। अरे हाय शीला, कम 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 सिट। हेलो शीला जी। हेलो अंगूरी जी। अरे मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपसे मिलकर चली जाऊं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शीला वैसे इस साड़ी तो तुम्हारी बहुत खूबसूरत लग रही है। ओह थैंक यू सो मच। पर कुछ जानी पहचानी सी है। हाँ हमको भी ये साड़ी कुछ ऐसे देखी देखी सी लग रही है। अब इसी बात पर ना अर्ज किए हैं। अंगूरी जी एक सेकंड। ये साड़ी तुम्हें किसने दी? किसने दी मतलब? ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है मुझे, प्रेम ने। नहीं एक्चुअली सेम साड़ी एकदम ऐसी दिखती थी, वो साड़ी मुझे तिवारी जी ने कल गिफ्ट की है। और प्रेम ने मुझे रात को गिफ्ट की है। ओके। तिवारी जी ने जो मुझे दी है वो
एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम है। सो व्हाट, तुम्हारे पास जो साड़ी है वो मेरे पास नहीं हो सकती क्या? बल्कि मेरे पास ना तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन है। मतलब मेरे पास बहुत महंगी महंगी साड़ियां हैं, जैसे 50,000 2 लाख की भी साड़ी है मेरे पास। वो तो ठीक बात शीला जी, बात ये है ना कि लड्डू के भैया जो अनीता जी को साड़ी दिए रहे ना, वो जयपुर से मंगवाए थे और उनके पास केवल एक तो ही साड़ी ई वाला ही बचा था। वो ना एयरपोर्ट करते हैं। एयरपोर्ट? अब वो एक्सपोर्ट करना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। तिवारी जी ने मुझसे भी यही बात एकदम दावे के साथ कही थी। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी। नमस्ते भाई। नमस्ते। लड्डू के भैया भी आ गए। ई बात पे अर्ज किए। अरे भैया अरज खरज फरज सब बंद करो। अरज खरज। अच्छा हुआ तिवारी जी आप आ गए। तिवारी जी एक बार जरा ये साड़ी गौर से देखिए, क्या आपको ये वही नहीं लग रही जो आपने मुझे कल गिफ्ट में दी थी? ये भाभी जी वाली साड़ी? हाँ हाँ। अर्ज किए। सारे तू तारीफ कर रहे हो कि तू बेइज्जती कर रहा है? तू आदमी पजामो, वो को कमेंट्री थोड़ी करनी है गई। बेटा रिटायरमेंट के बाद क्रिकेटर के पास सिर्फ कमेंट्री बचती करने के लिए। आई समझ में? ये सीखना बेहद जरूरी होवे अगर पेट पालना है तो। हाँ यार, मैंने देखो यार 2-3 प्लेयर को, उन्होंने एक आध मैच खेलो इंडिया के लिए, अब कमेंट्री करके घर चला रहे वो। लॉन्डो तो ये क्या माहौल चल रहा है बे? माहौल ना चल रहा हो, ये ओरिजिनलिटी चल रही है, रियलिटी चल रही है। रियलिटी चल रही है? हाँ भैया, जे रियलिटी है, हमारो सीपीएल में सिलेक्शन आएगा हुआ। क्या बात कर रहा है यार तू? हाँ तो तुम लोग इसका मतलब सेलिब्रिटी हो जाओगे? बिल्कुल सही सेठ, बस 2-4 रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है, उसके बाद तो जिंदगी भर बस बैठ के खाना। Really? Yeah. Let me tell you, people don't deserve it. And all the very worst. थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। लौंडे सुनो, मेरा एक प्रोग्राम करना है तुम्हें। हाँ, मैं तुम तीनों को 25, 25, 25 यानी के 75 75 75 75 75 75 नफरत हो गई मुझे 75 से। आई हेट 75। भैया ये तुमने जो हमारे सेलिब्रिटी के फेस पे जो चाटो मारो है ना, वाकई लिए मैं तुमको गिरफ्तार करवा सकता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। 75। सुन विभूति है, मेरी बीवी की सैंडल्स है, जगरकट्टी पर एक शॉप है। मेरे पास टाइम नहीं है तेरी बीवी के सैंडल्स ठीक कराने का, समझा? 75। तो मैंने सोचा कि हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो वही पुराने वाले इंस्ट्रक्शंस तो दे दूं कम से कम। तो आपको फिलहाल कोई भी इंस्ट्रक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी जी कहीं नहीं जा रही हैं, सामान ले जाइए। ठीक है। चाचा जी वापस आइए, सामान यहीं छोड़िए, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे चाचा जी यहाँ आइए यार, हमने कहा ना भाभी जी कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। सामान ले जाइए। अरे खड़े खड़े मुंह का देख रहे, कह रहे ना भाभी जी कहीं नहीं जाएंगी, ले जाइए सामान। अरे ऐसा है, जब तक ये कुछ नहीं बोलेगी मैं कुछ नहीं करने वाला। हाँ तो हम बोलते हैं ना चाचा जी, अर्ज किए हैं। अरे तुम अपना अर्ज रहने दो, चुप रहो। तिवारी जी क्या कर रहे हैं? अरे मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा सामान तो इसमें पड़ा है ना, मैं कपड़े तो चेंज करूंगी ना। अरे अरे तो आप इस संदर्भ में बात कर रही थी? जी। अच्छा सुन, अगर दाल बनाई हो अरहर की तो जरा दे दे, मैं उसे अपने उड़ेल लूं थोड़ा सा। चाचा जी दाल अरहर से हमको याद आया, जो हमारा अगला शेर है ना वो दाल अरहर पे ही है, सुनाते हैं आपको। तो अर्ज किए हैं। हाय दिया। अच्छा अच्छा जी सुने भी ना है। नहीं मीनत, अब तो मैं अमेरिका जाकर ही रहूंगी। मैंने भी इस आदमी को टापते हुए गधे ना दिखा दिए तो मेरा नाम अनु नहीं। अरे तू देखना, वो भिनक जाएगा। फिर देखती हूँ वो प्रेम चौधरी उसका कितना ख्याल रखता है और उसके दिल के कितने करीब है। अरे नहीं, मेरे जाने के बाद वो एक दिन उसे आलू बैगन भी खिला देना प्यार से, तो मेरा नाम बदल देना। अनीता जी
आलू बैंगन से हमको याद आया, कहा है ना कि आलू बैंगन पे एक तो बहुत ही धांसू गजलवा लिखे हैं हम। अब भाई सुनाते हैं। हाँ, सर्च किए हैं। अब वो अर्ज होता है। सही पकड़े हैं। हाँ तो सुनाते हैं ना। अंगूरी जी प्लीज, मैं आपसे आपकी सारी गजलें, सारी शायरी सुनूंगी। कहाँ से सुनेंगी? आप तो न्यूयॉर्क जाने वाली हैं। न्यूयॉर्क कहना चाह रही थी आप। सही पकड़े हैं। हाँ तो अर्ज किए हैं। अरे छोड़ो, अर्ज बर्ज छोड़ो, भाभी जी को गजलवा सुना रही हो, रहने दो। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं सुना रही हैं। आप क्या सुनाना चाहते हैं वो बताइए। अरे भाभी जी, हम तो जो सुन के आए हैं बस वही सुनाना चाह रहे हैं, तो सुनिए। हाँ सुनाते हैं ना। अर्ज किए हैं। अर्ज किए। भाभी जी क्या है कि हम जो है वो भभूति जी से मिलकर आ रहे हैं और हमने उन्हें इस बात का एहसास दिला दिया है कि भाभी जी के बिना उनका जीवन शाख से टूटे उस पत्ते के समान है जो हवा के चंद झोंकों का मोहताज है भाभी जी। तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया है। अच्छा, जब आपने उन्हें समझाया तब जाकर उसे एहसास हुआ? अपने से तो उसमें अकल है ही नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है भाभी जी। पहले जो आदमी दूसरों के समझाने से समझे, ऐसे आदमी के साथ मुझे रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं भाभी जी सुनिए, देखिए उन्हें इस बात का एहसास है। अभी अभी तो आपने बोला कि आपने समझाया तब जाकर उसे एहसास हुआ। नहीं भाभी जी क्या है कि भभूति जी जो है ना एक पके आम के समान है। आम? हाय दिया। आम के ऊपर ना हम एक तो ताजा ताजा नजमा लिखे हैं। नजमा नहीं, नज्म होता है वो। सही पकड़े हैं। हाँ तो सुनाते हैं। अर्ज किए हैं। अरे यार छोड़ो, मर्डर कर दो हमारा। हाय दिया। अब अंगूरी जी रहने दीजिए, मुझे सुनाइए। मैं पूरा 1 घंटा आपसे सारी गजलें सुनूंगी और फिर चली जाऊंगी। अरे भाभी जी सुनिए, क्या आप भी इसके चक्कर में। देखिए भभूति जी ने हमसे क्या कहा है कि हम अनु से, मतलब आपसे जाकर ये कह दे कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है, उन्हें एक मौका और दे। वो दरअसल वेडिंग एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया है उसका? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पूरे 2 महीने बाद है। हाँ तो वो पहले, मतलब 2 महीने पहले ही एनिवर्सरी मना। हेलो लूजर्स। हाय रूसा। हाय। हेलो माँ। अब क्या आंख में क्या हुआ? anyway, भाई टिल्लू, टीका, मलकान एंड रूसा, आप सब लोग मेरी पार्टी में इनवाइटेड हैं। माँ साहब आप भी। क्यों बे विभूति है, तू कहाँ पार्टी दे रहा है? भाई तू इनवाइटेड नहीं है यार, इट्स अ डिसेंट पार्टी। तेरा माहौल नहीं है वहां पे। अच्छा, तेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे मतलब की पार्टियों में सिर्फ नचनियां नाचती है? जग जाहिर है यार, ये तो जग जाहिर है। मैं तेरे लिए अलग पार्टी रख दूंगा, डोंट वरी। अलग पार्टी क्यों बे? तू अन्नू को जानता है यार, तू उसको फूटी आग निभाता है, मेरी गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट मंथ क्या गर्रा पहलवान का एक पार्टी है, नचनिया नाचेगी भी, वहां चलूंगा, तेरे को मजा आएगा। लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो नचनिया को देने के लिए 75 पैसे तक नहीं है। इधर आ प्रेम। यार प्रेम, तू मेरा दोस्त है यार, मेरी बात समझना प्लीज यार। अबे मैं तो तेरी बात को समझता हूँ, लेकिन तू मेरी बात को नहीं समझता है। मैं तेरी बात को समझता हूँ, बस इतना कर दे, मुझ पर ये एहसान कर दे प्लीज कि तू मेरी पार्टी में नहीं आना। प्लीज मेरी पार्टी में नहीं आना, तेरे मैं आगे हाथ छोड़ता हूँ यार, प्लीज प्लीज। सांस तो चल रही है, धड़कनें भी चल रही हैं, लेकिन धड़कनें कुछ ज्यादा जोर से चल रही हैं। क्या? विभूति भैया, विभूति भैया। I'm sorry, Anu. I'm really sorry. नहीं रे, डोंट से एनीथिंग, जस्ट एंजॉय। आइडिया, हम तो सब घबरा ही गए थे। घबराने वाली बात ही थी, दोनों एकदम मूर्ति बन के खड़े थे। एक्चुअली क्या है कि अनु को देखा मैंने तो बस मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। I just couldn't stop looking at her. I just different kind of connectivity. Same here. शादी की वर्षगांठ मुबारक हो भाभी जी। और आपको भी भभूति जी। इतना मुंह बना के क्यों बोल रहे हैं, जरा प्यार से बोलिए। हमारी वजह से मुस्कुरा रहे हैं, नहीं तो भाभी जी कब का लतिया के अमेरिका चली गई होती।
ऐसे शुभ मुहूर्त पे ऐसी बेहुदा बातें क्यों कर रहे हैं आप? हमारे मन में आया सो कह दी। आपकी शक्ल बुरी कब से बात हो चुकी है? आप चुप रहिए। You shut up. शांति शांति शांति। हाय दया कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इतने अच्छे मौके पर ना आज हम आप सबके सामने अपनी शायरी प्रस्तुत करेंगे। इरशाद भाभी जी, इरशाद। तिवारी जी, फ्रेंड्स, भाई भाभी जी को शायरी सुनाने दो और हम सब इनकी शायरी सुनेंगे बड़े शौक से, बड़े एहतराम से। भाभी जी, इरशाद। ठीक बात, थैंक यू। तो जो हमारी पहली कविता है वो का टाइटल है, टाइटल ऐसा ही पकड़े हैं, उसका शीर्षक है टमाटर। हाँ, क्या बात है भाभी जी, बहुत खूब, बहुत बस, क्या बात है, क्या बात है। अर्ज किए हैं, करिए भाभी जी। बाग में देखे एक ठो टमाटर, क्या बात, दिल बोला खा ले ई टमाटर। क्या बात। हम जब गए तोड़ने वो टमाटर, माली आया हमरे पीछे, हमसे ई बोला काहे चाही तुमको ये टमाटर, तुमरे गाल ही है लाल लाल टमाटर। क्या बात है भाभी, बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात। थैंक यू। तो जो हमारी दूसरी कविता है उसका शीर्षक है रायता। अभी जी प्लीज फैलाइए, खुल के फैलाइए। यार सुनो, अब ये फैलाएगी रायता। हो सकता है। हाँ, तो अर्ज किए हैं, आओ खिला दे बूंदी रायता। क्या बात है भाभी, बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आओ खिला दे बूंदी रायता, सबके मन को ई है भाता। क्या बात है भाभी जी, बहुत अच्छे। कोनो रोटी के संग खाता, कोनो भात के संगी को खाता। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब भाभी जी, वाह 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 वाह। और कोनो तो बेवजह यहाँ वहाँ फैलाता। क्या बात है, क्या बात। वाह अंगूरी जी वाह, क्या बात कही आपने। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है बहू, तू अभी यही तो कर रही है। भाभी जी की तारीफ करो, खुद शर्मा जाएंगी। अच्छा, वही करो। क्या बोले? क्या बात है, क्या बात है भाभी जी, क्या शायरी पेश की आपने, कमाल है, कमाल। अरे भाभी जी, आप इनकी बातों में ना आइए, आप गधे के पास बैठकर बहुत अच्छे शेर सुना रही हैं। भाभी जी, वाह 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 वाह। अरे बस हमरा तारीफ नहीं कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता है। और देखिए ना अनीता जी, ये लोग ऐसे तारीफ करेंगे ना तो हम शेर ही नहीं सुना पाएंगे। कोई बात नहीं अंगूरी जी, आपकी शायरी हम बाद में सुन लेंगे। अभी लेट्स डांस, इट्स आवर एनिवर्सरी। कम ऑन गाइस, लेट्स प्ले सम म्यूजिक। हाय, माई सेल्फ अर्जुन राणा तुंगा। टीएमडी तुम ही हो? अरे अंकल, पिछली बार आए तो थे आप। मैं टीकाराम हूँ। भूलने की बीमारी है तुम्हें, मैं टिल्लू। और मैं प्रसिद्ध मलखान। तुम लोग तो जानती हो कि मैं कानपुर क्रिकेट क्लब से आया हूँ। वेलकम सर। तो कब से ज्वाइन कर रहे हो? सर पहले ये बताइए कि कौन टीम के संग मैच है हमारा पहले? अरे तुम्हें उससे क्या लेना देना, अरे तुम्हें तो मैच से पहले की तैयारियां करनी है। लेकिन सर ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाली टीम कौन सी है। अभी दिमाग पर गया क्या है? उससे क्या लेना देना कि सामने टीम कौन सी है कौन सी नहीं है? क्यों सर जी, मैच तो हमारे होने है, तो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। अभी क्रिकेट के पत्ते का खेल समझ रखा है कि कोई भी खेल लेगा। तो फिर क्या यहाँ पर हम घुइयां छीलने आए? देखो लॉन्डो, वर्ल्ड कप आ रहा है और हमें स्टेडियम रिपेयर करने के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत थी, और उन्हीं मजदूरों के लिए तुम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और ये क्या साफ सुथरे कपड़े पहन के रखे हैं खिलाड़ियों वाले? अरे कुछ गंदे वंदे कपड़े पहन के आओ। अरे पूरा स्टेडियम साफ करना है, पूरा स्टेडियम गंदा रखा हुआ है, सीट्स पूरे कचरे से भरी हुई हैं, पूरे स्टेडियम को चकाचक करना है, हैं? चलो गंदे कपड़े पहनो भाई, तो ऑडियंस आएगी तो कहां बैठेगी भाई?